नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम मिथुन राशि वालों का फरवरी 2025 मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके मिथुन राशि वालों आपको काफी लाभ हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो फरवरी 2025 कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, इसको जानने से पहले हम फरवरी 2025 ग्रहों की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मिथुन राशि में ही रहेंगे। बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 11 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ में बुध प्रवेश करेंगे। उसके बाद 27 फरवरी को बुध कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। शुक्र इस पूरे ही महीने अपनी उच्च राशि मीन राशि में ही रहेंगे। शनि कुंभ में, राहु मीन राशि में रहेंगे, केतु कन्या में रहेंगे। वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि से ही गोचर भ्रमण करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मिथुन राशि वालों आपको हम ये बता दें कि यह महीना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल। तो भाई मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 12 फरवरी तक की समय अवधि आपके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर नाजुक रह सकती है। आपको किसी न किसी तरीके के ब्लड इन्फेक्शन, मांसपेशियों में तकलीफ होना या गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, सर्दी जुकाम बुखार, टॉन्सिल्स आदि की समस्या आपको रह सकती है। थोड़ा मानसिक तनाव भी 12 फरवरी तक आपको होगा और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से, जैसे कहते हैं हम लोग कि उड़ते तीर लेना, वैसी स्थिति कुछ 12 फरवरी तक रहेगी। घूम फिरकर आप तक कोई ना कोई तनाव की वजह आपके पास बन ही जाएगी, जिससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस महीने के पूर्वार्ध में आपको सिर दर्द या नींद की समस्या भी परेशान कर सकती है। अपनी दिनचर्या में ध्यान दें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पर्याप्त नींद और संतुलित आहार को इम्पोर्टेंस दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने मिथुन राशि वालों स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। हालांकि महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो पूर्व से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थी उनमें भी कमी आएगी। अब जान लेते हैं आप सभी का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक, यानी करियर, कार्यस्थल, व्यवसाय एवं शिक्षा का हाल। तो मिथुन राशि वालों, पिछली लंबी अवधि से आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा होगा। आप काम तो 100% करते होंगे अपनी तरफ से, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो आपके आशा के अनुरूप नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही 12 फरवरी गुजरेगी, 12 फरवरी के उपरांत आपके भाग्य में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। करियर में जो चीजें रुकी पड़ी थी या आगे नहीं बढ़ पा रही थी या बेवजह की रुकावटें आ रही थी, अब उनमें पूर्ण विराम लगेगा और 12 फरवरी के बाद आपके काम स्वतः ही बनना आरंभ हो जाएंगे। करियर में आपको नई दिशा की प्राप्ति होगी। बेरोजगारों को नई नौकरी के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपको जॉब मिलने की पूरी 100 में से 100% संभावना रहेगी। इस महीने आप अपनी वाक्पटुता और चतुराई के बल पर कोई बड़ा मुकाम भी हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस महीने कार्यस्थल पर
बड़ों से या कह ले कि अपने सीनियर्स से व्यर्थ के वाद विवाद या झगड़ों में मत पड़िएगा, नहीं तो आपको हानि उठानी भी पड़ सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे तो इस माह इस विषय पर विचार आप कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी भी प्राप्त कर लीजिएगा। व्यापारी वर्ग को इस महीने थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में व्यापारियों को भी लाभ होता नजर आ रहा है। इस महीने आप लोगों को नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि चुनौतीपूर्ण स्थितियों का भी निर्माण होगा, लेकिन तब भी आप उनमें विजयश्री आपकी ही होगी। करियर के लिए बहुत आप इस महीने अच्छा कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर, तो प्रयास जारी रखिएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 12 फरवरी तक की समय अवधि के बीच, यानी 1 फरवरी से 12 फरवरी तक के बीच करियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप मत लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं वो फैसला गलत ही होगा। बात कर लेते हैं छात्रों की। तो छात्र वर्ग के लिए यह माह मिश्रित फलदायी दिख रहा है। आप लोगों को कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। इस महीने ऑपोजिट लिंग की तरफ अट्रैक्शन बहुत हो सकता है, जिसके चलते आप लोगों को विद्या के क्षेत्र में रुकावट या फिर कह सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। इससे बचने का प्रयास करिएगा। अब जान लेते हैं आप लोगों के वित्तीय स्थिति का हाल, यानी आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वित्तीय स्थिति इस महीने सामान्य दिख रही है हमें। इस महीने कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना कम है, लेकिन है जरूर, क्योंकि महीने के उत्तरार्ध में आपको कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भूमि भवन से जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति बहुत अधिक रहेगी, या ये कह सकते हैं कि घर परिवार में खर्चे ही कुछ ऐसे आ जाएं जिनको आप मना ना कर पाए। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि अपने बजट पर ध्यान दें, ताकि भविष्य में वित्तीय दबाव से आप बच सकें, तो आपके लिए सही रहेगा। वैसे तो जो लोग एक से अधिक स्रोतों से जुड़कर आय कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए महीने के उत्तरार्ध में कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। साझेदारी से जुड़कर जो लोग व्यापार करते हैं, उनको इस महीने थोड़ा सावधानी अपेक्षित है। धन की लेन देन में सावधानी रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के एक और फेवरेट टॉपिक, यानी प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक स्थिति। तो देखिए, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए 12 फरवरी तक छोटी मोटी नोक झोंक की स्थितियां रह सकती हैं। हालांकि 12 फरवरी के उपरांत चीजों में आपको अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। आप दोनों के मध्य प्रेम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप अपने प्रेमी जन से विवाह करने की बात भी कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। हालांकि बीच बीच में छोटी मोटी तू मैं चलती रहेगी, लेकिन कोई भी बड़ी समस्या नहीं होएगी। इस महीने अपने साथी के साथ संवाद और समझदारी बढ़ाने की जरूरत रह सकती है आपको, क्योंकि बीच बीच में छोटे मोटे मतभेद उभर सकते हैं। वैसे भी मंगल आपकी लग्न में है, जिसके कारण आप में उग्रता, आवेग और गुस्सा की मात्रा काफी अधिक है। इसकी वजह से आप छोटी छोटी चीजों पर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, तो इस महीने आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। व्यवहार पर और वाणी पर अगर आप अंकुश रख लेते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। कुछ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन कुछ में दूरी भी महसूस होना संभव रहेगा। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना आपके लिए हितकारी रहेगा। परिवार की यदि बात करें तो परिवार में आपको
कुछ मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। घर में किसी सदस्य से किसी बात को लेकर मतभेद होना संभव रहेगा, लेकिन इनसे निपटने के लिए आपको संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सामाजिक स्थिति भी सामान्य रहेगी, लेकिन किसी की मदद करने के कारण आपकी समाज में अच्छी छवि भी बनेगी। तो इस महीने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी भी रह सकती हैं और कुछ चीजों में सावधानी रखनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए मेहनत और संयम की आवश्यकता हो सकती है। अब हम लोग, जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आपको खास उपाय बताएंगे जिसे करके आपको लाभ हो। तो देखिए मिथुन राशि वालों, इस पूरे ही महीने आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। आपका अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप तब तो और ज्यादा, मतलब जैसे आप काम पर जा रहे हैं या किसी शुभ कार्य हेतु घर से बाहर जा रहे हैं, तो गणेश जी का ध्यान करके जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरा, आपको गाय को हरा चारा अगर आप खिलाते हैं तो उससे भी काफी लाभ हो सकता है, तो जरूर करिएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, कोई इतने टफ भी नहीं है, आप करिएगा, इसका लाभ भी आपको जरूर होगा। तो यह था मिथुन राशि वालों आप लोगों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।